अगर आप बाहरी परिप्रेक्ष्य से देखोगे तो नया साल एक नई जिंदगी की तरह है। यह आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि चाहे तो आप इसे आबाद कर दें या फिर बर्बाद कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य राशियों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह साल किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पिछला साल 2023 आपके लिए उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, चाहे वह आपके करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। पिछले साल आपने बहुत सारी चुनौतियों और परेशानियों का सामना किया है, लेकिन दोस्तों यह जो नया साल है 2024, यह आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। इस साल आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित होंगी और कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके पूरे साल को बेहतर बना देगी। तो आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह बेहद ही खास होगा, इसलिए बिना मिस किए इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब आपको उस परिवर्तन का प्रभाव अपने जीवन में धीरे धीरे करके अनुभव होने लगेगा, क्योंकि इस साल आपके जीवन में मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शनि, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे और आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो यह आपके करियर को अद्भुत तरीके से प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से आप इस साल को अपने लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं समझ सकते। क्योंकि इस साल आपको अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में तरक्की करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति करने के लिए एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त होंगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई और अपने विवेक का इस्तेमाल करके निश्चित तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को इतना सफल और अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि हर कोई इस साल हैरान रह जाएगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस साल को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। न सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। उन लोगों को इस समय अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी, बल्कि उन्हें कुछ अच्छे और बेहतरीन लोगों का साथ भी प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप उनके लिए उनका बिजनेस जीवन काफ़ी बेहतर साबित होगा। उत्तरोत्तर उन्हें उसमें तरक्की मिलती हुई आगे लाभ की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको सीख मिलेगी। जी हाँ, आपको अपने करियर में कुछ मामलों में हानि उठाना पड़ेगा। वह आपके लिए सीख के रूप में होगी। अगर आप वहाँ से सीखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि थोड़ा बहुत चुनौतियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर तमाम प्रकार की चुनौतियों का बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। खास करके वह लोग जो किसी भी प्रकार से
सरकार से जुड़ करके कोई भी कार्य करते हैं, सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बल्कि जो सरकार से जुड़ करके ठेकेदारी का कार्य करते हैं या फिर कोई और लाइजनिंग का कार्य, निश्चित तौर पर उन्हें विशेष तौर पर इस साल सफलता की प्राप्ति होगी। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। जो जातक लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको तो धन की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में बड़े उद्योग से भी उन्हें जुड़ने का मौका मिल सकता है। देखा जाए तो आपके जीवन में धन का आगमन, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, आपके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में इस साल धन का आगमन होने वाला है। परिणाम स्वरूप आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं में तो खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी आपके धन में इतनी तेजी रहेगी कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितना खर्च किया है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अपने लिए काफ़ी बेहतर और प्रॉफिटेबल समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके धन की मात्रा इस साल बढ़ेगी। हालांकि कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है बीच बीच में धन को लेकर के, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी यह समय आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आपके संबंधों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों यह साल आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लाएगा, लेकिन बीच बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। घर में गृह क्लेश, वाद विवाद, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। बाकी सामाजिक संबंधों के लिए आप इस साल को काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। समाज के लोगों के साथ जुड़ने का मौका और उन लोगों के साथ मिलकर के समाज के हित में कोई कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इसके अलावा देखा जाए तो जीवन साथी के साथ भी कुछ समय आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर होंगे, उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। लेकिन बीच के कुछ महीनों के कुछ टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा पत्नी के साथ नोक झोंक, वैचारिक मतभेद होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उस समय आपको अपने क्रोध और अपने ईगो पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बाकी आप अपने अनुसार रिश्तों को अपने अनुकूल बनाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। अगर आपके सेहत के बारे में बात की जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अपने लिए ठीक ठाक ही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उन लोगों को भी इस साल अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी रूटीन को बेहतर बनाते हैं, अपने खान पान रहन सहन को बेहतर बनाते हैं, तो आप खुद ही अपने लिए डॉक्टर बन जाएंगे। इस साल बिल्कुल पूरी तरह से आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके फ्रेश फल फूल सब्जी जूस इत्यादियों का सेवन करने का प्रयास कीजिए। बाकी आपके लिए यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मामलों में अनुकूल साबित होगा। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए भी इस साल को काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं लगेगा यह साल। उन लोगों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर, कुछ नए मौके उन्हें प्राप्त होंगे। अगर वे लोग उन मौक़ों को पहचान करके मेहनत करना प्रारंभ कर देते हैं तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर आप उच्च संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी आप अभी से कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर के जो भी फैसले लेंगे वह अवश्य ही आपके फेवर में होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। चाहे किसी भी फील्ड का विद्यार्थी क्यों ना हो, निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह नया साल हर किसी के लिए कुछ समय के लिए काफ़ी बेहतर और श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा वर्ग हो या फिर विद्यार्थी वर्ग, हर पक्ष में कुछ न कुछ समय में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई और आपके ज्ञान का हर मुश्किल परिस्थिति में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो
ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर बीच बीच में कुछ परिवर्तन आपको अवश्य महसूस होंगे, लेकिन यह जो आपको जनरली जो प्रेडिक्शन बताया गया है आपके लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, यह निश्चित तौर पर आपको इस साल अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। वैसे तो बीच बीच में ग्रहों के आधार पर आपको उपाय बताएंगे, फिर भी कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें फॉलो कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने लग्न के स्वामी सूर्य देव की आराधना करनी है। रोजाना सूर्य देव को जल दीजिए, जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें जल दीजिए। रविवार के दिन जितना ज़्यादा हो सके नमक का त्याग करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसे रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ अपने घर के पूर्व दिशा में एक 6 इंच का तांबे का सूर्य लगा दें। यह साल आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।